अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 7 मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आपको बाढ़ का बेटा नामक पाठ पूरा करवा चुकी हूँ पाठ्य पुस्तक में और अभ्यास पुस्तिका में, लेकिन हम लोगों ने जो हमारा व्याकरण का कार्य है वो अभी इकाई 1 का नहीं किया है। इसमें आपके पर्यायवाची आएंगे इकाई 1 में, विपरीतार्थक आएंगे और श्रुति समभिन्नार्थक हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पत्र है। पत्र मैंने आपको करवा दिया है। पत्र मैंने आपको दोनों करवाए थे, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र में हमने किया था पासबुक प्राप्त करने के लिए बैंक के नाम पत्र, बैंक के मैनेजर के नाम पत्र, और अनौपचारिक में हमने किया था शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु पिता से 500 रुपये मंगवाने के लिए पत्र। तो पत्र मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाया भी था कि औपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र क्या होता है। औपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जो हम किसी भी अधिकारी को या किसी भी कार्यालय में देते हैं, और अनौपचारिक वो पत्र होते हैं जो हम अपने मित्र, संबंधी, परिवार आदि को देते हैं। ठीक है, तो पत्र का मैं आपको करवा चुकी हूँ सब कुछ। आज मैं आपको ये बता दूँगी कि पर्यायवाची क्या हैं और ये इकाई 1 में कहाँ से कहाँ तक आपको करने हैं। ठीक है, तो वैसे पर्यायवाची हम सब जानते हैं, बहुत ही सरल परिभाषा है इसकी कि लगभग समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहते हैं। मतलब वह शब्द जो लिखने, सुनने और देखने में अलग अलग तरह के होंगे, लेकिन सबका अर्थ एक जैसा होगा या सबका अर्थ एक ही होगा। ठीक है, तो वह शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो आपके इकाई 1 में जो आएंगे वो 1 से लेकर 10 तक आएंगे। आप जब अपनी ये वाली पुस्तक खोलेंगे व्याकरण, तो उसमें आपको मिलेंगे और वहाँ देख लीजिएगा 1 से लेकर 10 तक होंगे ये। तो पहला है अम्बा। अम्बा अर्थात दुर्गा, पार्वती, ये सब क्या हैं? देवियों के नाम हैं। जो देवियों की पूजा करते हैं उसके नाम हैं दुर्गा, पार्वती, सावित्री, अंबिका देवी आदि। फिर अंधकार। अंधकार अर्थात अंधेरा, तम, तमस, तिमिर, अंधेरा। अग्नि, अनल, अग्नि आग को कहते हैं, अनल, दहन, ज्वाला, पावक, आग। फिर है अत्याचार। अत्याचार का हो जाएगा अन्याय, अनीति, अनाचार और उत्पात। फिर है आम। आम को क्या क्या कहते हैं? अमृत फल, आम्र, रसाल, सहकार, पिक, प्रिय। ठीक है, फिर है आदर। आदर यानी मान, सम्मान और प्रतिष्ठा। फिर है इच्छा। इच्छा का हो जाएगा अभिलाषा, कामना, आकांक्षा, लालसा। फिर है ईश्वर। ईश्वर का हो जाएगा प्रभु, परमात्मा, भगवान, अगोचर और दीनानाथ। तो ये 8 हैं। अगले पृष्ठ पर हम 2 और पढ़ लेते हैं इसके। ये देखिए 1 से लेकर 10 तक आएंगे आपके इकाई 1 में। तो नवा है उज्ज्वल। उज्ज्वल को हम स्वच्छ भी कहते हैं, दीप्त, प्रकाशित, चमकीला, कांतिमान आदि। फिर है उपदेश। उपदेश अर्थात सीख, शिक्षा और दीक्षा। ठीक है, तो ये पर्यायवाची शब्द 1 से 10 तक आपके इकाई 1 में आएंगे। आप इनका अध्ययन कर लीजिएगा। इसके बाद हम पर्यायवाची के बाद हम विपरीत अर्थक की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है विपरीत अर्थक। ये भी बहुत सरल है, आप सबको पता है, जिसे हम विलोम भी कहते हैं। विपरीत अर्थक का अर्थ होता है कि किसी शब्द का विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ देने वाला शब्द क्या कहलाता है? विलोम या फिर विपरीतार्थक। तो इसकी परिभाषा देखिए इस प्रकार से है। विपरीत किसे कहते हैं? उल्टा को।
विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इन्होंने उदाहरण दिया है दिन का रात, ठीक, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अपना पराया, मतलब शब्द का उल्टा हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? विलोम या विपरीतार्थक शब्द। तो ये आपको करना है 1 से 25 तक। आपको ये कहाँ तक करना है? 1 से लेकर 25 तक। देखिए इसमें नंबर नहीं दिए हैं, अंक नहीं लिखे हुए हैं 1 2 3 4 करके, तो आप खुद कर लीजिएगा, ऊपर से नीचे करिएगा। ठीक है, 1 से 25 तक पढ़ेंगे आप। पहला है अंधकार। अंधकार क्या क्या हो जाएगा? प्रकाश, अंधकार का प्रकाश। फिर है बहिरंग, बहिरंग का अतरंग, पहला अतरंग और अतरंग का क्या हो जाएगा? बहिरंग। अतरंग मतलब अंदर का रंग और बहिरंग मतलब बाहरी रंग। अति, अति मतलब कम, और अल्प, अल्प मतलब थोड़ा ज़्यादा। अति का हो जाएगा अल्प। अनुज, अग्रज, अपना, पराया। अथ, इति, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अच्छा, बुरा। आज, कल। आदि, अंत। आमिष, निरामिष। आयात, निर्यात। आसान, मुश्किल। आस्था, अनास्था। आवश्यक, अनावश्यक। इच्छा, अनिच्छा। इधर, उधर। इष्ट, अनिष्ट। उग्र, सौम्य। उचित, अनुचित। उत्थान, पतन। उधार, नकद। ऊंचा, नीचा। फिर इसके आगे देखते हैं ओझल, और ओझल का होगा प्रकट। फिर क्रय, और क्रय का हो जाएगा विक्रय। तो इस तरह ये 1 से लेकर 25 तक शब्द आपको पढ़ने हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। विपरीतार्थक शब्द हैं ये। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द के बाद हम करेंगे अनेकार्थी शब्द। ये हैं अनेकार्थी शब्द, देख लीजिए इनको। अनेकार्थी शब्द मतलब कि अलग अलग शब्द होते हैं, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो बहुत सारे, एक शब्द होता है लेकिन उसके अर्थ कई होते हैं। जैसे ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ रखते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई ऐसा शब्द जो कई सारे अर्थ रखता है, तो ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ रखते हैं उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। जैसे अंबर। अब अंबर तो एक शब्द है लेकिन इसके बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे अंबर आकाश को भी कहते हैं, अंबर वस्त्र को भी कहते हैं, अंबर कपास को भी कहते हैं। ठीक है, और अंबर अभ्रक को भी कहते हैं। इसी तरह है अक्षर। अक्षर वर्ण को भी कहते हैं, जो हम पढ़ते हैं वर्णमाला में वर्ण। अक्षर धर्म को भी कहते हैं, अक्षर मोक्ष को भी कहते हैं, अक्षर जल को भी कहते हैं, और अक्षर शिव को भी कहते हैं। तो इस प्रकार से वे शब्द जो अनेक अर्थ रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो आपके जो कई एक में हैं वो 1 से लेकर 10 तक हैं। तो पहला क्या है? अंक। अंक का अर्थ गोद। गोद जो होती है उस गोद को अंक भी कहा जाता है। अंक हम नंबर्स यानी गिनती को भी कहते हैं। गिनती के अंक क्या कहलाते हैं? जो गिनती होती है 1 2 3 4, ये भी क्या कहलाती है? अंक कहलाती है। पत्र पत्रिकाओं की निश्चित समय पर प्रकाशित कृति, मतलब जैसे अब आपके देखिए पुस्तक है भाषा व्याकरण की, तो मान लीजिए ये सन 2000 में बनी हो, तो ये कौन से अंक की है? सन 2000 है। और मान लीजिए जो आपके पास है वो 2010 की हो या 15 की हो या 20 की हो। ठीक है, तो वो क्या है कि पत्र पत्रिकाओं के निश्चित समय पर प्रकाशित कृति, वो कब प्रकाशित हुए, ठीक है, वो भी क्या कहलाता है? अंक कहलाता है। या फिर नाटक का सर्ग, यानी नाटक का कोई नाटक हम देखते हैं उसका कोई हिस्सा हम देखें, एक सर्ग या दूसरा सर्ग, अलग अलग सर्गों में बटा हुआ होता है कोई बड़ा सा नाटक, तो उसको भी क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। फिर अंक के बाद है अंग। अंग यानी हिस्सा या पार्ट।
तो शारीरिक अवयव, जैसे हमारे शरीर के बहुत सारे भाग होते हैं, अंग होते हैं, तो अंग को शारीरिक अवयव भी कहते हैं। अंग देह अर्थात शरीर को भी कहते हैं, अंग प्रभाग को भी कहते हैं, अंग पक्ष को भी कहते हैं और अंग अंश को भी कहते हैं। इसी प्रकार से है अक्ष। अक्ष किसे कहते हैं? चौसर को भी कहते हैं, अक्ष धुरा को भी कहते हैं, अक्ष धरती की धुरी को भी कहते हैं, अक्ष चक्र को भी कहते हैं, अक्ष आत्मा को अभी कहते हैं। फिर है आदि। आदि प्रारंभ को भी कहते हैं, परमात्मा को भी कहते हैं और वगैरह आदि भी कहते हैं। कहते नहीं हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं गाय, अगर हम किसी चीज़ का उदाहरण दे रहे हैं उसमें हमने कहा गाय, व्यक्ति, बच्चा आदि। ठीक है। इला। इला पृथ्वी को कहते हैं, सरस्वती को भी कहते हैं, गौ को भी कहते हैं, बुद्धिमती स्त्री को भी इला कहा जाता है। फिर है ईश। ईश से ईश्वर, स्वामी, ऐश्वर्यशाली, राजा आदि। फिर है उत्तर। एक दिशा, जवाब, बदला, बाद का आदि। ठीक है। इसके बाद है कक्षा। कक्षा श्रेणी को भी कहा जाता है, कक्षा घेरे को भी कहा जाता है, कक्षा परिधि को भी कहते हैं, कक्षा ग्रह के भ्रमण करने का मार्ग आदि को भी कहते हैं। ग्रह का भ्रमण, ग्रह अर्थात प्लैनेट, और भ्रमण मतलब उसके चक्कर लगाना। अगर जो एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट का जो चक्कर लगाता है उसे भी कक्षा कहते हैं कि वो अपनी कक्षा में घूम रहा है। फिर एक कनक। कनक सोने को भी कहा जाता है, कनक गेहूं को भी कहा जाता है और कनक धतूरा आदि को भी कहा जाता है। फिर काल। काल अर्थात मृत्यु, काल अर्थात समय आदि। खंड। खंड यानी भाग, टुकड़ा, इकाई, ग्रंथ का विभाग आदि। फिर है खग। खग पक्षी को भी कहते हैं, खग बाण को भी कहते हैं, गंधर्व को भी कहते हैं और ग्रह को भी खग कहते हैं। गुरु। गुरु का हो जाएगा बड़ा, पूजनीय, अध्यापक, दो मात्राओं वाला अक्षर आदि। फिर है घोर। घोर का भयंकर, दुर्गम, सघन, गर्जन, अत्यंत आदि। चाल। चलने का ढंग, आचरण, धोखा देने की युक्ति, चालाकी आदि। तो इस प्रकार से ये 1 से लेकर 15 तक हैं अनेकार्थी शब्द। इनका अध्ययन आप कर लीजिएगा। इसके बाद हम करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी भाषा को अनावश्यक विस्तार से बचाने हेतु। मान लीजिए आप मुझसे या हम एक दूसरे से कोई बात कर रहे हैं, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताने के बजाय किसी एक शब्द में मैं आपको बताकर समाप्त कर दूँ तो वो कहलाता है वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो भाषा को अनावश्यक विस्तार से बचाने हेतु वाक्यांशों के स्थान पर स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूशन, कोई और दूसरा शब्द, शब्दों के प्रयोग से भाषा के सौंदर्य में वृद्धि होती है या वृद्धि करते हैं। होगा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वृद्धि करते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। तो जो भाषा को विस्तार से मतलब बढ़ा चढ़ाकर कोई बात हम कोई बढ़ा चढ़ाकर कहें, उसके स्थान पर हम उस बात को एक शब्द में कहकर समाप्त कर दें तो उसे कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो भी आपको 1 से लेकर 10 तक पढ़ने हैं इकाई 1 में। देख लीजिए क्या क्या है। हित अहित, लाभ हानि सोचे बिना किया गया विश्वास। ठीक है, बिना मतलब बिना सोचे समझे कोई काम किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? अंधविश्वास। अब अगर हम इस तरह की कोई बात कर रहे हैं तो हम इतना बड़ा वाक्य नहीं बोलेंगे कि हित अहित, लाभ हानि सोचे बिना कार्य किया, बल्कि हम क्या बोलेंगे कि अंधविश्वास के चलते ये कार्य किया। तो क्या हो जाएगा कि हमने किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने के बजाय एक शब्द में कह दिया। फिर मन की बात जानने वाला अंतर्यामी, जिसे तर्क प्रमाण आदि से ना काटा जा सके। अकाट्य मतलब किसी की बात को काटना मुश्किल हो, कठिन हो, तो उसे क्या कहते हैं? अकाट्य। जिसका दमन न किया जा सके। अदम्य मतलब जिसका विरोध न किया जा सके, अदम्य।
जिस पर कोई विजय प्राप्त ना कर सके अजय, जिसकी आने की कोई तिथि ना हो अतिथि। हम अतिथि यानी मेहमानों को भी कहते हैं, क्योंकि जब हमारे घर अतिथि आते हैं तो क्या वो बता कर नहीं आते कि हम आ रहे हैं, या वो पूछ कर नहीं आते कि क्या हम आ जाएं, है ना। तो उन्हें अतिथि कहा जाता है, यानी जिनके आने की कोई तिथि अर्थात डेट। तिथि किसे कहते हैं? तारीख़ या डेट को कहते हैं। तिथि ना हो वो होते हैं अतिथि। जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम, मतलब जो किसी के समान ना हो, वो क्या होगा? अनोखा होगा ना, अनुपम। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जिस पर अभियोग चलाया जाए अभियुक्त। अभियोग कहते हैं इल्ज़ाम या मुकदमे को। जिस पर कोई मुकदमा चलाया जाए वो क्या होता है? अभियुक्त होता है। तो जिस पर अभियोग चलाया जाए अभियुक्त। तो ये थे आपके 1 से लेकर 10 तक वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप इन्हें कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इनका अध्ययन कर लीजिएगा। ये आपके इकाई 1 में आएंगे। इकाई 1 का भाग है ये सब। इन सब का अध्ययन अच्छी प्रकार से कर लीजिएगा। और इकाई 1 में आपके पत्र भी है, जो मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ, उसका अध्ययन भी कर लीजिएगा। मैंने 2 पत्र करवाए हैं, एक औपचारिक करवाया है और एक अनौपचारिक, और दोनों का ही अध्ययन करिएगा। और पत्र के बारे में जो बताया था उसका भी अध्ययन करिएगा कि पत्र किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, कौन से पत्र में, जैसे कि औपचारिक पत्र है तो उसमें किसका पता लिखा जाएगा सबसे पहले, उसमें तिथि कहाँ होगी, उसमें धन्यवाद लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, उसमें महोदय लिखेंगे या आदरणीय लिखेंगे, आदि बातों का अध्ययन करिएगा, देखिएगा और पत्र को लिखिएगा। जितना आप पत्र को लिखेंगे आप उतना ज़्यादा पत्र को सीख पाएंगे, क्योंकि पत्र हमेशा लिखने से ही हम सीखते हैं, क्योंकि हम जितना लिखते हैं वो हमें उतना ज़्यादा याद हो जाता है। ठीक है, तो पत्र को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा उसको, और ये जो मैंने आज आपको करवाया है इसका भी अध्ययन कर लीजिएगा। तो घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना अध्ययन करते रहिए। ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम पाठ्य पुस्तक में नया पाठ प्रारंभ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।